नाज़रीन, इस वक्त हम रायविंड थाना सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर ये नहम क्लास का वो तालिब इल्म मौजूद है जिसने महज अपनी मोहब्बत या अपनी सो कॉल्ड इश्क की बुनियाद पर स्कूल प्रिंसिपल को बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये सारा मामला क्या है, हक़ाइक़ क्या है, इस एज के बच्चे इस बेरारवी की तरफ कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इस मुलज़िम से बात करेंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जुबान। उम्र क्या है? 18। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। तुम स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो, ये कत्ल मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम कोई डकैत नहीं हो, कोई मजदूरी करने वाला, कोई चाइल्ड लेबर में तुम्हारा नहीं शुमार। क्या मामला क्या था? मैडम, मैं अपने पेपर की तैयारी कर रहा था तो टीचर ने अभी न्यू क्लास स्कूल में आई थी तो आस्ता आस्ता वो मुझको कौन टीचर? टीचर फाइजा। अच्छा। तो आस्ता आस्ता मुझे बुलाने लग पड़ी, खत भेजने लग पड़ी, रिजवान मैं तुमसे ऐसे प्यार करती हूँ, ऐसे है वैसे है। तो मैं भी आस्ता आस्ता इसमें दिलचस्पी लेने लग पड़ा। कितने अरसे से तुम्हारा ये मामला चल रहा था? महीना डेढ़ हुआ था। अच्छा। तो मैडम और सर को पता चला, स्कूल के बच्चों को भी पता चल गया था। कैसे पता चला था? हम एक क्लास में एक बैठते थे, फिर मैं उर्दू का पीरियड लेने जाता था उर्दू का, तो एक दूसरे को एक दूसरे को बुलाते थे, वो चिट्ठी देती थी, तो उधर से मैडम ने देख लिया था। तो मैडम ने जाकर सर को बताया, सर ने फिर घर वालों को बताया। तो 2 हफ्ते बाद उसकी मैडम के फैज़ा की मैडम के साथ झगड़ा हो गया था। उसके पहले भी इसकी मैडम के साथ मुँह मारी हुई थी। प्रिंसिपल के साथ? प्रिंसिपल के साथ मैडम, तुम्हारी टीचर की, सो कॉल्ड तुम्हारी जो लवर थी। हाँ जी। उसको भी स्कूल से निकाल दिया। तुम्हें भी निकाल दिया? मुझे भी स्कूल से निकाल तुम्हें दिया। क्यों निकाला, किसे पता चला था? सर ने मुझे इतने बताया, बेटा आपके पेपर नज़दीक आ गए तो आप ना घर बैठ कर तैयारी करो। मैं कहा ठीक है सर। तो उसने मुझे फ़ोन किया, रिजवान मैं मैडम के साथ लड़के झगड़ा कर आ गई, मेरी मैडम के साथ मुँह मारी हो गई है, तो मैंने स्कूल से मुझे निकाल दिया उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कह रही है मैंने आपको एक बात बताऊँ तो आप करोगे मेरी बात? मैं कहाँ करूँगा मैं। तो उसने कहा आपने मैडम को मारना है। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा प्लीज़ मेरे खातिर कर दो। मारने का क्लियर करो ना थोड़ा, मारना क्या था? उसने क्या थप्पड़ मारना था? नहीं, मारनी उसने थी? कहा मैडम को कत्ल कर दो। अच्छा, फिर? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती मुझे मैडम ने मेरे साथ मैडम की बहस भी हुई, उसने मेरे घर भी बता दिया, मेरे घर वाले भी मुझसे उन्होंने पिटाई की है, तो मेरे से गुस्से हैं, उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया। तो मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा प्लीज़ मेरी खातिर आप कर दो। मैंने चलो ठीक है कर दूंगा। जी नहीं, इसने मेरे लिए कदम नहीं उठाया। वो चीख चीख के कह रहा है। अगर उसने मेरे लिए उठाया था तो वो मेरा नाम ना लेता। तो उसने मेरे कहने पे ये सब नहीं किया, क्योंकि वो कहता है कि जी टीचर के साथ इसका झगड़ा हुआ, इसको स्कूल, ना ही मुझे स्कूल से निकाला गया, ना ही मेरे किसी टीचर के साथ झगड़ा हुआ स्कूल में, ना ही सर के साथ। हो सकता है आपने वैसे कोई दुख सुख कर लिया उसके साथ, उसे गुस्सा आ गया हो। जी नहीं, होता ही है ना, स्कूल में 100 परेशानियां हो जाती है, बंदा कह रहता है कि मेरा इससे कॉन्टैक्ट खत्म हुआ। फिर आपको क्या लगता है कि क्यों मारा उसने? ये मैं नहीं जानती, ये वो जानता है। वो तो आपका नाम ले रहा है। मैंने नहीं इसको उकसाया या ना मैंने, इसीलिए तो कह रही हूँ कोई रीज़न आप सोचो पे कि ये रीज़न हो सकती है। ये तो झूठ बोल रहा है, ये रीज़न है ही नहीं। रीज़न कोई सोचो ना, दिमाग पे जोर डालो। क्योंकि इसका सबा के साथ कांटेक्ट था, सबा के साथ इसका, ये स्कूल छोड़ने के बाद भी सबा के साथ इसका कांटेक्ट रहा। मेरा इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, मैंने सब ख़त्म कर दिया था। सबा ने मुझे कहा था कि आप इसके साथ कांटेक्ट करो, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं कांटेक्ट करना इसके साथ कोई। आपको पता कैसे चला कि सारा वाक़या हो गया? मैं सोई हुई थी, अचानक मतलब मम्मा वगैरह ने बताया कि तुम्हारी मैडम को किसी ने कत्ल कर दिया। किसी ने या रिजवान ने? वो अगले दिन न्यूज़ में देखा कि ये रिजवान ही है। 2 हफ्ते बाद फिर मैं मैडम के पास गया हूँ, उस मैडम के घर गया हूँ 3-4 बजे तक। अंदर जाकर छुप गया तो सीढ़ियों के नीचे दरवाजा। उनको नहीं पता था कि तुम उनके घर में आ गए हो? उनको नहीं पता था। अच्छा। तो आस्ता आस्ता टाइम गुजरता गया, 5-6 बज गए थे। तो कितने बजे गए थे? मैं 4 बजे। मैडम की रिहाइश कहाँ थी? मैडम की रिहाइश उधर ही थी, स्कूल के ऊपर वाले पोर्शन में, नीचे स्कूल। आपस में फिर मैडम और सर दोनों में आपस में झगड़ा हो गया था। तो सर बाहर से ताला लगा कर चले गए थे बाहर। तो मैं बाहर निकला तो मैडम ने मुझे बोलने लग पड़ी, जुबान क्या करने आए हो, क्यों इस टाइम आप मेरे घर क्या कर रहे हो, आप सीढ़ियों के नीचे क्या कर रहे हो? तो मैडम ने दोबारा खड़काने लग पड़ी ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने छुरियों के साथ उसको मारने लगा। कहाँ से ली सारी केस में? छुरी नहीं समझ आई मुझे। छुरी घर से। घर से क्यों तुम लेके गए थे छुरी? घर पर ही थी। क्यों लेके गए थे? मारने के लिए। पहले से प्लान करके गए थे? हाँ जी। तुम्हें अंदाजा था कि तुम पकड़े जाओगे? नो मैडम। क्या प्लान किया हुआ था कि मारने के बाद क्या करना है? मारने के बाद भाग जाऊंगा। उसने कहा मैं उकारा चली जाऊंगी तो आप उधर आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। अच्छा। तो उसकी फिर भागने लगा तो
और मैं चोट लग गई तो पीछे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कौन सी ऐसी बातें थी जो उसने मानी थी तुम्हारी? यही कि आपने मुझे रिजल्ट वाले दिन आखा था मैंने आपसे मुलाकात करनी, तो मैंने आपसे मुलाकात की थी। कहाँ की थी? स्कूल में। अच्छा, हाँ। फिर तुम्हारा दिल पिघल गया हाँ। है? क्यों पिघला उसकी बातों के दिल? वो रोने लग पड़ी थी। उसी की क्यों मानी थी? कोई वजह होती है ना। प्यार हो गया था उसके साथ। अच्छा, तो तुम प्यार के हाथों मजबूर थे। हाँ। साथ कैसे हुआ था मोहब्बत का? पहले दिन उसने मुझे स्माइल पाइस करती थी, हाय हेलो हाय करती थी। टीचर थी ना, टीचर का तो डर ही बंदे को बड़ा होता है। बस स्कूल में वैसे माहौल नहीं है था। कैसा माहौल था? स्कूल में बस सर के साथ फ्री, मैडम टीचरों के साथ बच्चों सब फ्री होते थे उधर। तो सारे टीचर्स देख के तुम्हें किसी वक्त प्यार से स्माइल पास कर देते होंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम गलत ले जाओ। नहीं, उसने मुझे चिट्ठी भेजी थी। फिर तुमने जवाब दिया खत का? हाँ जी। क्या लिखा तुमने? मैंने कहा मैं आपको भी लाइक करता हूँ, आपको भी काफी दिनों से पसंद करता हूँ। फिर उसके बाद उर्दू का पीरियड करने चला जाता था, तो आस्ता आस्ता भी मैडम और सर को पता चल गया था। उस्ताद का तो रुतबा ही बहुत अजीम होता है, ये उस्ताद के साथ ही तुमने ये इतनी वाहियात सी कैफियत इश्क मोहब्बत का क्यों सोचा? मैंने पहले भी 3 लड़कियों के साथ प्यार किया था। अच्छा, तो उनके घर वालों को पता चल जाता था, वो स्कूल छोड़ देती थी। और वो तीनों कौन थी? स्टूडेंट थी। अच्छा, उनकी। फिर वो सोचा टीचर के साथ मैं प्यार करूंगा तो उसको छोड़कर भी नहीं जाएगी और नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब क्या इरादा है तुम्हारा? अब उसके साथ शादी करना चाहता हूँ जब यहाँ से रिहा हो जाऊंगा तो। अभी भी करना चाहते हो? हाँ जी। तुम्हारी मुलाकात पे आई है वो? नहीं। तुम्हें बैकअप दे रही है? नो। तो फिर भी तुमसे शादी करना चाहते हो? उसके लिए इतना कुछ किया तो अब इस सारे मामले में वो आज भी कहता है कि वो आपसे शादी करना चाहता है। उसने आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाया? नहीं। क्यों? मेरी इज्जत पे उसने इतना बड़ा दाग लगा दिया, मुझे बदनाम कर दिया, अब भी मैं उससे शादी। ये इश्क का भूत सवार कैसे हुआ था तुम्हें? फिल्म में देखता था। अच्छा, फिर? तो मैंने सोचा क्योंकि मैं भी ऐसे करके देख लूँ। कौन सी फिल्म देखते थे बहुत ज्यादा? इंडिया। जब एक दूसरे को प्यार करते तो वो एक दूसरे के पीछे जाते थे, उनके घर जाते थे, ये चीज़ें देखी। लव मैरिज करने का शौक। लोग फोन पे भी बात करते थे? एक दफ़ा हुई थी, 1-2 दफ़ा बस। आपकी टीचर कुछ कोलीग्स को पता था? जी, उन्हीं ने नहीं मेरी और रिजवान की फ्रेंडशिप करवाने की कोशिश की थी। टीचर्स ने करवाई थी? जी। 1-2 दोस्त थी जो आपकी? जी। रिजवान ने क्यों मारा प्रिंसिपल को? ऐसी क्या बात थी? आपने स्कूल छोड़ दिया था? जी नहीं, मैंने स्कूल नहीं छोड़ा। जिस दिन ये वाक़या हुआ मैं उस दिन भी स्कूल गई थी। तो स्कूल जवाब दे के आई थी? मैंने जवाब जब एग्ज़ाम्स हो रहे थे तब दिया था। सर ने कहा कि बेटा ऐसा करें सारी टीचर्स, क्योंकि सारी टीचर्स जा रही थी। सर ने कहा कि 1-2 पुरानी टीचर्स होनी चाहिए। मैं और सबा रुक गई थी, तो सर ने कहा था जब न्यू टीचर्स का अरेंज होगा आप चले जाना। अच्छा, फिर? उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था। मैं आम रूटीन में स्कूल जा रही थी, मतलब नॉर्मली था सब। अच्छा, रिजवान ने स्कूल छोड़ा, उसके बाद भी आप स्कूल जाती रही? जी। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन भी आप स्कूल गई? जी। पहले भी कोई इख्तिलाफ या अदावत देखी आपने रिजवान और प्रिंसिपल की? एक दफ़ा इनकी बहस हुई थी। किस बात पे? पीरियड्स को लेके, मतलब पीरियड्स अटेंड नहीं थे करते ये। कौन? रिजवान वगैरह की पूरी क्लास पीरियड्स नहीं अटेंड करती। स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता क्या होता है? उस्ताद को क्या दर्जा दिया गया? माँ बाप का। वालिद के बराबर होते हैं, पेरेंट्स के बराबर होते हैं, तो क्या उनके दरमियान कोई और रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है? आप मुअल्लिमा थी, क्यों किया डेवलप? पहले तो इस तकद्दुस को, इस रिश्ते को आपने पामाल कर दिया। रहती सहती खसर। मुझे सबा ने मजबूर किया था ये सब करने पे। सबा ने मजबूर किया था? जी। एक के बाद एक शख्स, एक के बाद एक, मतलब आप लोग एक दूसरे के सर पे टोपियां घुमा रहे हैं? आपको सबा ने ही मजबूर किया होगा रिजवान को ये कहने के लिए? पहले से रिजवान का कांटेक्ट था। अच्छा, अब उनका आपस में रिलेशनशिप था? उनका पहले से ही आपस में बातचीत होती थी सेल पे। अच्छा जी। तो आप ये जानते हुए कि वो दोनों पहले आपस में रिलेशन में हैं, आप बीच में कूद पड़ी? ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। मैं कूदी नहीं थी, मुझे सबा ने इन्वॉल्व किया था इस केस में। आप लोग एक दूसरे के सर पे टोपियां घुमा रहे हैं? आपको सबा ने ही मजबूर किया होगा रिजवान को ये कहने के लिए? पहले से रिजवान का कांटेक्ट था। अच्छा, अब उनका आपस में रिलेशनशिप था? उनका पहले से ही आपस में बातचीत होती थी सेल पे। अच्छा, शादी करना चाहती थी अब रिजवान से? मैंने कहा था नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये वो।